प्यारे बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है इत्तेफाक में बरकत है। किसी शहर में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और कुत्ता था। दोनों में खूब दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बुरे वक्तों में काम आते थे। दूसरे तमाम जानवर उन दोनों की दोस्ती को देखकर रश्क करते और हर जगह उन दोनों की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती। धोबी सुबह सवेरे उठकर गधे पर कपड़ों का गट्ठर लाद कर नदी के किनारे कपड़े धोने चल देता। धोबी घाट पर पहुंचकर गधे से कपड़ों का गट्ठर उतार देता और कपड़े धोने में लग जाता। गधा नदी के पास चरने के वास्ते चला जाता और वहां पर उगी हुई हरी हरी घास चरता और जब पेट भर जाता तो कुत्ते के साथ खेलता। कुत्ता भी गधे के साथ उछल उछल कर खूब खेलता। कभी कभी उसकी पीठ पर सवार होकर सवारी भी करता और देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन जब हस्बे मामूल धोबी घाट पर कपड़े धोने में मशगूल था, तब करीब ही उसका गधा हरी हरी घास चर रहा था और कुत्ता गधे के पास ही बैठा था कि अचानक कहीं से एक सांड वहां पहुंच गया। सांड ने जब गधे को हरी हरी नर्म और तरोताजा घास खाते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा, भला ऐसी अच्छी घास और गधा खाए, उसे तो सिर्फ मुझे ही खाना चाहिए और इस गधे को यहाँ से मारकर भगा देना चाहिए। चुना चाहिए देखकर सांड तेजी से गधे की जानिब लपका, मगर जैसे ही वो गधे की तरफ बढ़ा, पीछे से कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे भंबोड़ने लगा। कुत्ते के इस अचानक हमले से सांड घबरा गया और गधे को छोड़कर कुत्ते की तरफ झपटा, मगर जैसे ही वो कुत्ते पर झपटा, गधे ने बढ़कर 2 लत्ती रसीद कर दी। अब बेचारा सांड बुरी तरह घबरा गया था। उसने सोचा, इन दोनों से निमटना आसान नहीं, इसलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। लिहाजा सांड वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन जब सांड फिर आया तो सांड को दूर से देखकर ही कुत्ता गर्राने लगा और गधा भी अपने दोनों कान खड़े करके सांड की तरफ देखने लगा। दोनों को इस तरह तैनात और तैयार देखकर सांड को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और वो वहीं से लौट गया। जब सांड दोनों को बिल्कुल तैयार देखकर दूर से ही वापस पलट गया तो गधे ने अपना मुंह फैलाकर कुत्ते से कहा, तो देखा तुमने, मैं कितना बहादुर हूँ, सांड मुझसे डरकर भाग गया। कुत्ता बोला, तुम झूठ बोलते हो, वो तुम्हें देखकर नहीं भागा बल्कि मेरे गुर्राने की आवाज सुनकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। गधे ने कहा, यह कैसे हो सकता है? वो बोला, मैं तुमसे छोटा जरूर हूँ, मगर मैं तुमसे ज्यादा बहादुर, बेखौफ और हिम्मत वाला हूँ। कुत्ता उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो मेरे तेज दांतों और नोकीले पंजों को देखकर भागा है। दोनों एक दूसरे को अपने से ज्यादा ताकतवर और बहादुर मानने को तैयार ही नहीं हुए, बल्कि अपनी बात पर अड़ गए और फिर आपस में एक दूसरे से दोस्ती खत्म कर ली। अब वो दोनों एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठे रहते, खाना भी अलग अलग खाते और बात भी नहीं करते थे। एक दिन अचानक वो सांड भूला भटका कहीं से गुजरा तो उसने देखा कि ये दोनों मुंह बसोरकर एक एक तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उसकी कुछ हिम्मत बढ़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और सोचा कि शायद कुत्ता गुर्राएगा, लेकिन कुत्ते को उससे कोई मतलब नहीं था। तो उसको थोड़ा दिलासा हुआ और वो तेज तेज आगे बढ़ के घास के करीब पहुंच गया। गधे ने उसको अपनी बहादुरी दिखाना चाही। उसने गधे को 2 लत्ती मारकर दूर फेंक दिया और फिर मजे से घास चरने लगा। सांड के तो मजे ही आ गए। थोड़ी देर में जब कुत्ते का खाना आया तो सांड ने कहा, अब मुझे कुत्ते का खाना भी खाना चाहिए। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा कि कहीं गधा उस पे हमला ना करे, मगर गधा तो दूर बैठा था गुस्से में। सांड को मौका मिला और उसने कुत्ते का खाना भी खा लिया। कुत्ते ने आगे बढ़ के गुर्राने की कोशिश की तो सांड ने उसको भी उठा के फेंक दिया। अब तो दोनों भूखे रह गए थे और सांड ने दोनों का खाना खा लिया था। दूसरे दिन जब वापस ये लोग आए तो सांड ने फिर वही किया और फिर कुत्ता और गधा दोनों भूखे रह गए। अब दोनों को एहसास हुआ कि ये हमने क्या किया, इत्तेफाक से मिलकर रहने में ही फायदा था। अब तो सांड ने हमारी इस बिला वजह दुश्मनी का फायदा उठा लिया है। ये सोचने के बाद दोनों ने फिर से दोस्ती की और कसम खाई कि अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब सांड आया तो फिर कुत्ते ने गुर्राकर उस पर हमला किया और गधे ने 2 लत्तियां मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। दोनों तरफ से हमले में सांड कुछ ना कर सका और दुम दबाकर भाग गया और फैसला किया कि अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। तो इस तरह अब दोनों हंसी खुशी खाना खाने लगे और मिलजुल कर रहने लगे। तो देखा दोस्तों,
साथ मिलकर रहने में ही फायदा है। इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। ऐश को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।